एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। सुलभ सूर्य है, सुलभ चंद्र है, सुलभ है सारे तारे, सुलभ धरा है, धरा भरा है, रंग है इसके न्यारे, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, नर नारी। नई दिल्ली के पालम डाबड़ी रोड पर स्थित सुलभ पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। देखने में भले ही ये देश के किसी आम पब्लिक स्कूल सा दिख रहा हो, पर संभवतः ये देश का पहला ऐसा स्कूल है जहां शिक्षा संस्कारों में तो ढली है, पर एक सामाजिक आंदोलन की वानगी पर। पाठ 5 सच्ची मित्रता। बेहतर गुणवत्ता आधारित शिक्षा को समर्पित इस स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 60% बच्चे स्कैवेंजर व दलित परिवारों से आते हैं। देश के एक अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक व सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने जब सन 1992 में इस विद्यालय की नींव रखी, तब उनका एकमेव उद्देश्य ऐसे दलित परिवारों के बच्चों को आम बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का मौका देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका देना था। हमने इस बारे में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक से बात की। हमने दलित बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला और इसमें 60% बच्चे स्कैवेंजर्स के हैं और 40% बच्चे दूसरे कास्ट के हैं। जो स्कैवेंजर्स कास्ट के बच्चे हैं उनको कोई फी नहीं लगता, सारे वस्त्र यहाँ से मिलते हैं और नाश्ता में फ्रूट्स मिलता है। जो दूसरे कास्ट के बच्चे हैं वो थोड़ा फी देते हैं। फ़ायदा इसमें यह है कि बच्चे दोनों एक साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो टिफ़िन लाते हैं दोनों तो एक्सचेंज करके टिफ़िन खाते हैं, तो इनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आता है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। डॉक्टर पाठक बताते हैं कि सुलभ पब्लिक स्कूल ने एक नई परिपाटी की शुरुआत की है। यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर बारी बारी से स्कूल के शौचालयों की सफाई करते हैं। डॉक्टर पाठक को ये प्रेरणा गांधी जी के आश्रम से प्राप्त हुई थी। गांधी जी के आश्रम में रहने वाला हर व्यक्ति अपने शौचालय की सफाई स्वयं करता था। शौचालय साफ करने से एक तो अहंकार टूटता है, दूसरी बात श्रम की प्रतिष्ठा की पहचान होती है। वो जो आदमी साफ करता है वो प्रतिष्ठा जानता है, श्रम प्रतिष्ठा जानता है। वो उस ख्याल से हमारे स्कूल में जो शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं ये दोनों मिलके शौचालय की सफाई बारी बारी से करते हैं। हम बाहर से किसी को शौचालय साफ करने के लिए नहीं आने देते। डॉक्टर पाठक की बातों के अन्वेषण के लिए हमने सुलभ स्कूल में शौचालय की साफ सफाई में जुटे कुछ छात्र छात्राओं और शिक्षकों से बात की। आइए देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। सैनिटेशन ड्यूटी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्कूल एक्टिविटी। डेली हम अपने टॉयलेट्स खुद क्लीन करते हैं और हमारी टीचर्स हमें गाइड करती हैं कि हमें कैसे टॉयलेट्स क्लीन करने चाहिए। एज अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी हम छोटे क्लासेस में जाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि अपने टॉयलेट्स को खुद साफ़ रखना चाहिए, और ये ज़रूर बताते हैं कि टॉयलेट्स यूज़ करने के बाद हमेशा फ्लश करना चाहिए। मैं अपना टॉयलेट खुद साफ करती हूँ क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी यह बोला था कि अपना टॉयलेट खुद साफ करना चाहिए, और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यही सीख देना चाहती हूँ कि वो खुद अपना टॉयलेट खुद साफ करें और ये मैसेज आगे भी कन्वे कर सकें। Sulabh Public School is the first in kind which has started sanitation club. Sanitation club में हम बच्चों को हेल्थ, हाइजीन और क्लेanलीनेस का अवेयरनेस देते हैं और उनको ये शिक्षा देते हैं कि इफ़ अ प्लेस इज़ क्लीन यू आर फ्री फ्रॉम ऑल डिसीजेस। इस बारे में डॉक्टर पाठक का बेहद साफ तौर पर मानना है कि सिर्फ स्कूलों में शौचालयों का निर्माण नाकाफी है, बशर्ते उनकी साफ सफाई का अगर कोई उचित बंदोबस्त नहीं किया जाता है। डॉक्टर पाठक की मान्यता है
कि अगर इसी सुलभ मॉडल को देश के अन्य स्कूल अपना लें तो इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो सकता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है, सभी स्कूल में शौचालय हो, साफ सुथरे हो, हाइजीनिक हो और टीचर स्टूडेंट्स मिलकर साफ करें उसको, तब जाके बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा और इस प्रकार से जो है एक ऐसा वातावरण बनेगा स्कूल में जो हाइजीनिक होगा, स्वस्थकर होगा। सुलभ पब्लिक स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने अपनी आत्मा में सामाजिक समरसता को जगह दे रखी है। यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले दलित व स्कैवेंजर परिवारों के बच्चों को कभी भी इस बात का इल्म नहीं हुआ कि उनके माता पिता कभी ऐसे अमानवीय कार्यों से जुड़े रहे हैं या वे सिर पर मानव मल उठाते रहे हैं और सदियों सदियों से इस पीड़ा को भोगने को अभिशप्त रहे हैं। उन्हें यहाँ अंग्रेजी माध्यम में उच्च गुणात्मक शिक्षा दी जाती है। यह स्कूल 10वीं तक के लिए दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त है और सीबीएसई से संबद्ध है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की ये पौध भी अलग है। वे नई व अनूठी संकल्पनाओं का सहारा लेकर बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान पैदा कर रहे हैं और देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक तैयार कर रहे हैं। फिलहाल सुलभ स्कूल में 500 से ज्यादा छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये एक को एजुकेशन स्कूल है। यहाँ पढ़ने वाली लड़कियां किसी मामले में लड़कों से कम नहीं, लिहाजा स्कूल प्रशासन भी उनकी जरूरत का बखूबी ध्यान रखता है। मिसाल के तौर पर जब भी उन्हें महामारी से गुजरना होता है, स्कूल में ही उन्हें बेहद मामूली कीमत यानी महज 2 रुपए में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करा दिया जाता है। सबसे खास बात तो ये है कि सुलभ स्कूल सैनिटेशन क्लब के तत्वाधान में इन सैनिटरी नैपकिन्स का निर्माण भी स्कूल में किया जाता है और इसके डिस्पोजल की भी यहाँ माकूल व्यवस्था है। And drop the napkin in it. स्कूल परिसर में स्थित लड़कियों के शौचालयों में ही इस्तेमाल नैपकिन के डिस्पोजल के लिए इंसिनेटर लगा है, जिसमें इसे डाल देने से ये पल भर में ही चुटकी भर राख में तब्दील हो जाता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित है। सुलभ स्कूल की यह अनोखी व्यवस्था यहाँ की छात्राओं को भी बेहद रास आ रही है, जैसा कि स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं बताती हैं। यहाँ पर सैनिटेशन क्लब में हम नैपकिन्स बनाते हैं उन लोगों के लिए जो मार्केट के नैपकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कूल के बच्चे, ट्रेनिंग सेंटर की लड़कियाँ, स्लम लेडीज सब यहाँ के नैपकिन यूज़ करती हैं। स्वयं डॉक्टर पाठक का ये आग्रह है कि सैनिटरी नैपकिन के इस डिस्पोजल व्यवस्था को अन्य स्कूलों में भी लागू करना चाहिए, जहां बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और तकरीबन 9 स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन सप्लाई भी किए जा रहे हैं। तो जहां लड़कियां पढ़ती हों जिस स्कूल में, वहां सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम लोग तो बनाते हैं, बनाने की व्यवस्था है, रखने की व्यवस्था है और इस्तेमाल करने के बाद उसके जलाने के लिए इंसिनेटर भी है। उसमें डाल देने के बाद वो एक थोड़ा सा राख हो जाता है। बड़े हाइजीनिक तरीके से, बिना धुआं निकले हुए, बिना कोई एटमॉस्फेयर गंदा किए, वो साफ साफ डिस्प्ले होता है। उच्च गुणात्मक शिक्षा देने के साथ सुबह स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योग सिखाया जाता है। आता है एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निवास होता है। योगा करने से हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती। इसे हमें सुबह या शाम खाली पेट करना चाहिए
और हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। Yoga is very beneficial in our day-to-day life. Yoga makes our body fit and fine. We can fight many diseases when we do yoga. आज की जो डेली की जो हमारी लाइफ है वो इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि वापस योगा को हमारे डे टू डे लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। योगा के द्वारा हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, कई तरह के इंडोर आउटडोर गेम्स खेलने का मौका दिया जाता है। उनकी डांस क्लास होती है और विभिन्न शिक्षातर गतिविधियों में उन्हें हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। यही वजह है कि स्कूल की ख्याति देश दुनिया में तेजी से फैली है। स्कूल के विजिट के लिए गणमान्य लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार बना रहता है। स्वीडन के माननीय प्रधानमंत्री श्री फ्रेडरिक रेनफील्ड अपनी पत्नी फिलिपा रेनफील्ड के साथ 6 नवंबर 2009 को सुलभ स्कूल में पधारे थे। 23 मार्च 2003 को बेल्जियम की राजकुमारी मैथिल्डे यानी प्रिंसेस मैथिल्डे यहाँ आई थी। राजकुमारी ने स्कूल के कई बच्चों से जानना चाहा कि आगे चलकर वे क्या बनना चाहते हैं। तो किसी बच्चे ने कहा क्रिकेटर, तो किसी ने साइंटिस्ट, पर एक बच्चा ऐसा था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। बच्चों की ऐसी उदात्त भावनाओं ने सचमुच बेल्जियम की राजकुमारी का दिल छू लिया। भारत में बेल्जियम के राजदूत श्री जीन एम डेबो, भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत श्री टिमोथी जे रोमर अपनी पत्नी सली रोमर के साथ सुलभ स्कूल पधारे। महात्मा गांधी के पोते और अध्येता डॉक्टर राजमोहन गांधी तो सुलभ स्कूल के बच्चों से मिलकर सचमुच अभिभूत हो गए। यूं भी सुलभ पब्लिक स्कूल को समीप से देखने और इसके सामाजिक समरसता के ढांचे को समझने के लिए यहाँ आने के लिए देश विदेश के गणमान्य अतिथियों का तांता लगा रहता है। सुलभ के आदर्श और सामाजिक समरसता के ताने बाने से एक सुलभ सुखद संसार की परिकल्पनाओं को करीने से बुना जा सकता है और देश के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार किया जा सकता है। बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। आज हम हर भारतवासी शपथ लेते हैं कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रयास करेंगे। हर स्कूल में कैसे शौचालय का निर्माण हो, इस दिशा में पहल करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बनेंगे।